के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं जितना सारा मतलब मैं इस वीडियो को छोटा रखूँगा ताकि आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड ही हो, ठीक है। बस एग्ज़ाम के रिलेटेड ये देखिए, जो मैं पहले पढ़ा रहा था कुछ पीसीएस के लिए पढ़ा था, इस वीडियो में बताऊंगा। साथ साथ पीसीएस के लिए रिलेटेड नहीं, जो इस बुक में जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि यूनियन का आपको आर्टिकल याद रखना कहाँ से लगा होता है, 52 से लेकर 51 तक लगभग 100 आर्टिकल है, ठीक है। इसमें आपको और एक चीज़ याद रखना है, प्रेसिडेंट के बारे में बोला जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है, 52 आर्टिकल जो होता है प्रेसिडेंट के रिलेटेड है। और प्रेसिडेंट को कितना एज चाहिए होता है, प्रेसिडेंट बनने को 35 एज चाहिए होता है। और एमपी को कितना चाहिए होता है, 30 चाहिए होता है, ठीक है। सॉरी, एमपी को चाहिए तो 25। और राज्यसभा को कितना चाहिए होता है, राज्यसभा को 30 चाहिए होता है। गवर्नर को 35 चाहिए होता है और पंचायत को 21। तो ये चीज़ आप लोग को जानना जरूरी है। और ठीक है, फिर मैं ये बोलना चाहूँगा आर्टिकल इसका एक चीज़ हुआ था, जो आर्टिकल नंबर 42 था ना, आर्टिकल नंबर 42 में जब अमेंडमेंट लाया गया था, आर्टिकल मतलब 42 अमेंडमेंट, तो उसमें क्या कर दिया गया था, प्रेसिडेंट को बोला गया था ऑब्लिगेटरी बनाया गया था। ऑब्लिगेटरी जो कानून बना दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा, उसे प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ये 42 अमेंडमेंट में किया गया था। पर 44 अमेंडमेंट जब लाया गया था तब उसको हटा दिया गया। किसको हटाया गया, ऑब्लिटरी को हटाया गया। दी वर्ड ऑब्लिटरी इज़ रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव्ड। और उसकी जगह में क्या ऐड किया गया, एट दी प्रेसिडेंट कैन सेंड दी एडवाइस टू रिकॉन्सिडरेशन। मतलब अब क्या कर दिया गया, 44 आर्टिकल लगे कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब साइन कर देगा ये कानून जो प्रेसिडेंट को साइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट उसको घुमा के ये बोल सकेगा कि आप लोग एक बार रिकॉन्सिडरेशन कीजिए, ये सही नहीं है शायद, आप लोग और एक बार देखिए, आप और चेंजेस लाइए। तो उसके बाद वो बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट को हक दिया गया था। नहीं तो पहले 42 आर्टिकल में ये बनाया गया था ऑब्लिगेटरी, मतलब मानना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़। तो उसके बाद ये भी जानना है, ठीक है, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 35 ईयर्स एज होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबल टू दी मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा मेंबर का एज होगा तभी जाके वो 35 एज पार होना पड़ेगा। लोकसभा मेंबर होने के कितना चाहिए, 25 चाहिए। तो 35 अगर क्रॉस हो जाएगा तो एलिजिबल हो जाएगा। और ये प्रॉफिट का कोई भी पोस्ट नहीं ले सकता, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। समझा था मैंने, वो फुल वीडियो देखा तो उसमें पूरा डिटेल में। तो जब इसका इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, बोथ हाउस ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ये सब रहता है, ठीक है। तो ये सब रहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली रहता है, एमएलसी नहीं रहता है, ठीक है। और ये जो है ना, और ये आपका जो वोट दे सकता है साथ साथ में कुछ स्पेशल जगह का, सब जगह का यूनियन टेरिटरी को नहीं दिया गया, पर दिल्ली और पुडुचेरी का जो यूनियन टेरिटरी है वो भी वोट दिया सकता है, पर बाकी सब यूनियन टेरिटरी को नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये सब जानना ज़रूरी है इस चीज़ में। पहले तो जम्मू कश्मीर का भी आता था, अभी है शायद जम्मू कश्मीर और दिल्ली और पुडुचेरी का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को जानना ज़रूरी है। और ये जो पॉइंट लिखा है ये भी इम्पोर्टेंट है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो राइट टू वोट इन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जो काउंसिल मैंने बोला था ना, लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए होता है, ठीक है, वो दे पाएगा, एमएलसी नहीं दे पाएगा, ठीक है। एमएलसी को नहीं देने दिया जाता है, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो लोग को नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को जानना जरूरी है। और टेन्योर 5 ईयर का रहता है, और ये आर्टिकल नंबर 57 में लिखा हुआ है, ठीक है। और प्रेसिडेंट रिजिग्नेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, तो याद रखना है। प्रेसिडेंट का सैलरी कितना होता है, 5 लाख रुपये पर मंथ, कभी पूछा जाता है। अगर प्रेसिडेंट मर जाए, रेजिग्नेशन दिया जाए, तो कौन उसका जगह संभलाएगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा तो कौन होगा, वो जगह आएगा तुम्हारा सीनियर जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर जज, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पहला प्रेसिडेंट जो ऑफिस में रहते मर गया था कौन था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन 3 नंबर प्रेसिडेंट था। उससे पहले तुम्हारा राजेंद्र प्रसाद। तो उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन था, एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट था।
पर राजेंद्र प्रसाद जब मर गया तब उसके बाद आ गया एस राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर हो जाता है जाकिर हुसैन, ठीक है। और चौथा बीबी गिरी हो जाता है, ठीक है। चौथा बीबी गिरी हो जाता है। पाँचवा शायद तुम्हारा ये क्या नाम था, मैं इसको चार्ट निकाल के बोल देता हूँ। तो ये रुकिए। और ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम तक मतलब ये इधर लिखा नहीं हुआ पर आपको ये याद रखना है, जाकिर हुसैन सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था। ऐसा प्रेसिडेंट इंडिया का जिसका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था वो कौन था, जाकिर हुसैन, ठीक है। और फ़खरुद्दीन अली अहमद वो भी सेकंड प्रेसिडेंट था जो ऑफिस में रहते मृत्यु हो गया था। पहला जाकिर हुसैन, उसके बाद ये। और हदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था उसको बनाया गया था प्रेसिडेंट, कब बनाया था, इस समय, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग को जानना है। जैसे ये लिस्ट देख सकते हो ना, ये पेशेंट का सीरियल वाइज लिस्ट है। कुछ जैसे राजेंद्र प्रसाद मरने के बाद कौन आया, ये याद रखना, ये सबसे लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट था, ठीक है, जो 12 साल तक राज किया। शॉर्टेस्ट प्रेसिडेंट में कौन था, मैंने जिसे बोला था, जाकिर हुसैन, ठीक है, फास्ट मुस्लिम था यही। और उसके बाद तुम्हारा राजेंद्र प्रसाद मरने के बाद कौन आया, उसके बाद आया राधा कृष्ण, ठीक है, ऐसा था। उसके बाद बीबी गिरी, उसके बाद जस्टिस एम हाइदुल्ला जो चीफ जस्टिस था। बीबी गिरी ने रिज़ाइन देने के बाद ये आया। और तुम्हारा बीबी गिरी भी फास्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट था, ठीक है। उसके बाद ऐसा चीफ जस्टिस इंडिया का जिसको सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट होने का चांस मिला था, सेकंड एक्टिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट एक्टिंग तो कौन था, बीबी गिरी था। और सेकंड एक्टिंग में कौन था, ये जस्टिस एम हाइदुल्ला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर बीबी गिरी, उस समय बीबी गिरी जब था, बीबी गिरी वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाल रहा था। जब वो नेक्स्ट टाइम रिजाइन दे के गया, रिजाइन देने के बाद चीफ जस्टिस था, मतलब जाकिर हुसैन मर गया था, बीबी गिरी को वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट का पोस्ट दे दिया गया। तो उसको इलेक्शन में खड़ा होना था, तो उस जगह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल निभाया। जब इलेक्शन हुआ तो बीबी गिरी प्रेसिडेंट होकर आया, तो प्रेसिडेंट होकर आया। और उसका बीबी गिरी के बाद आया एफ अली अहमद, ठीक है। और उसके बाद आया बीडी जाति, ठीक है, बीडी जाति। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पर सीरियल वाइज ये याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद है एन शिभा रेड्डी, ठीक है, एन शिभा रेड्डी। इसके बारे में ये बोला जाता है ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट था जो 64 ईयर्स में प्रेसिडेंट बन गया था, ठीक है। और जाकिर हुसैन भी मतलब ऑफिस में बना था, सेकंड प्रेसिडेंट। और बीडी जाति ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट था। एक्टिंग प्रेसिडेंट का लिस्ट देख सकते हो ना, ये 3 जन था। पहले बीबी गिरी, उसके बाद हैदुल्ला सेकंड, फिर ये बीडी जाति, ठीक है। और शिवा रेड्डी आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपका यंगेस्ट था 64। और आपका जैनी जल सिंह, ठीक है, जैनी जल सिंह बुद्ध पूछा गया, ये फर्स्ट पेशेंट था। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था इसके रिलेटेड, ठीक है, इसका अरेंजमेंट करने दिया था। आर वेंकट रमन, ठीक है, ओल्डेस्ट पेशेंट, सबसे बूढ़ा पेशेंट हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग को जानना है इसके बारे में। और एपीजे अब्दुल कलाम का ये याद रखना, 2002 में उसको प्रेसिडेंट और 2007 तक वो रहा, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। और 2007 में प्रतिभा पटेल आया था, फर्स्ट वोमेन, ठीक है। और दलित में पहला प्रेसिडेंट कौन था, ये था, ठीक है, आर के नारायण, ठीक है। उसके साथ रामनाथ कोविंद भी एक दलित था, दलित थे, द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल से आता था, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग को जानना है, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो बीबी गिरी थी ओनली प्रेसिडेंट हु वन द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट एंड एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। पहली बार किसी पार्टी में नहीं रह के ऐसा प्रेसिडेंट बनने वाला कौन था, बीबी गिरी, ठीक है। उसको सबने वोट दिया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, ठीक है। और आपका ये नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, ये था जो ये ऐसा प्रेसिडेंट था जो अनओपोजली इलेक्टेड हो गया, उसको कोई अपोज करने वाला, अपोज वोट डालने वाला नहीं था, ठीक है। और ये आपको जस्टिस हाइदुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये ओनली पर्सन हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 2 टाइम इन 2 डिफरेंट कैपेसिटी। फर्स्ट टाइम इन 1969 being a Chief Justice of India and the second time being the Vice President of India, ठीक है। मतलब मैं एक चीज़ बोल लूँ, ये एम हुइदुल्ला, इसके बारे में बोला जाता है कि ये जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था तो इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट संभालने के लिए मिला था। फिर ये कुछ दिन बाद 1982 में
इसको तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कब मिला था, 1969 में, ठीक है, 1969 इसरो का समय, ठीक है, 1969। जब 1982 आया, ये उस समय शायद जनगणना था, सेंसेक्स, तब वो उसको चुना गया था किस पोस्ट के लिए, उसको वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुना गया था, ठीक है। पर उसे फिर जाके एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल मिलता है, क्योंकि वो रिजाइन या मृत्यु हो गया था उसकी जगह में, फिर से उसने एक्टिंग का रोल निभाया। 2 बार उसने एक्टिंग प्रेसिडेंट होने का रोल निभाया, वो पहला भी एक्टिंग प्रेसिडेंट था, उसने 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट रोल निभाया था, तो ये चीज़ जानना जरूरी है। और पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब लिस्ट आप लोगों को याद रखना है। एक तो एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, इमरजेंसी पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, उन लोग का हेड बना देता है। एग्जीक्यूटिव पावर समझ में आया ना, हर डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार के अंडर आता है, उसका अपॉइंटमेंट से लेकर उसका जितना सारा होता है ज़्यादातर काम, वो प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाता है। फाइनेंशियल पावर मतलब जैसे बजट पेश करना है, ये भी आता है। विदेश का पावर, विदेश में जाना या विदेश में जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, जैसे IAFS ऑफिसर होता है, उस सब का। इमरजेंसी पावर, जो आपको पता है इमरजेंसी का पावर आखिर में साइन किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा। लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर उधर में जैसे विधानसभा भंग हो जाता है या प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, वो गवर्नर का सिफारिश करता है किसको, प्रेसिडेंट जगह साइन का, तभी होता है। जुडिशियल पावर तो जज का अपॉइंटमेंट, ये सब का अपॉइंटमेंट, ये सब, ठीक है। मिलिट्री पावर, जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का सारे का हेड कौन होता है, ये प्रेसिडेंट होता है। तो ये सब पावर रहता है, ये कुछ टोटल 7 पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो ही नॉमिनेट, जो हम लोग प्रेसिडेंट का पावर है, ये सब देख लो, ठीक है। ये वो अपॉइंटमेंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, हाई अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, जज, गवर्नर, चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स अपॉइंट करता है, ये सब। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, कहाँ पर, राज्यसभा में, जो अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज लेके आता है, ठीक है। और साथ साथ में सोशल वर्क का, साइंस के रिलेटेड, लिटरेचर के रिलेटेड, आर्ट के रिलेटेड, उस सब पर्सन को सिलेक्ट करता है, ठीक है। और 2 मेंबर को जो सिलेक्ट करता है, नॉमिनेट किया जाता है, वो लोकसभा के लिए, जो कि एंग्लो इंडियन मैंने पढ़ाया था, जिसका पापा ब्रिटिशर थे पर मम्मी इंडियन थी, ठीक है। उन लोग को समझ में आया ना, ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटिश लोग इंडियन लड़की से शादी कर लिया करते थे, तो उनका जो बच्चा होता था, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन का यही मतलब है, उनके पापा यूरोप से थे, ठीक है, बाहर से नहीं, विदेशी देश से नहीं, ओनली फॉर यूरोप कंट्री, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो डेनिश हो, ठीक है, उस जगह से होना चाहिए था। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये सब अपॉइंटमेंट पूछा जाता है, ये सब का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो सब चीज़ याद कर लेना। प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर ऑफ यूनियन, जज, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है, ये सब को वो करता है। और प्रेसिडेंट के पास क्या रहता है, वीटो पावर रहता है, वीटो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना है, कोई भी बिल आता है तो उसको वीटो करने का पावर रहता है, ठीक है, वीटो पावर। और आर्टिकल नंबर 72, जिसमें पार्डन किया जाता है, पार्डन मतलब माफ़ कर दिया जाता है, कोई भी किसी मुजरिम को अगर लगता है प्रेसिडेंट कि वो इतना ज़्यादा बड़ा कानून नहीं था, तो उसे माफ़ करने का पावर किसके पास रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और ऑर्डिनेंस, ये आर्टिकल नंबर 123 याद रखना, ये प्रो प्रोमूलगेट प्रोमूलगेट ऑर्डिनेंस, ठीक है, इसके बारे में है, ठीक है। प्रोमूलगेट ऑर्डिनेंस में क्या होता है, आर्टिकल नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आर्टिकल याद करके जाना पूछा था। तो इस आर्टिकल में यही बताया जाता है कि प्रेसिडेंट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सिफारिश के ऊपर, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस लाया जाए, कोई बिल लाया जाए, कोई कानून लाया जाए, तो वो लोग प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे। एडवाइस करने के बाद प्रेसिडेंट वो कानून लाएगा, और वो कानून तभी लाया जा सकता है अगर कोई पार्लियामेंट से, कोई दोनों में से कोई एक हाउस वो काम नहीं कर रहा मतलब जब वो नहीं चल रहा सेशन उसका। ऐसे तो जब सेशन चलता है दोनों हाउस का एक साथ चलता है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ बस आपको, यूपीएससी भी ये सब में कभी बोल दिया जाता है कि दोनों में से कोई एक हाउस अगर सस्पेंड है या चल नहीं रहा है, तो उस समय भी प्रेसिडेंट ला सकता है चलते हुए। अगर नहीं चलते हुए
मेन बात आप लोग को ये जानना है, इधर में सब जगह पढ़ने को मिलेगा कि दोनों हाउस जब वर्किंग स्टेट में नहीं है, ठीक है, दोनों हाउस जब मैं बोलता हूँ व्हेन दी पार्लियामेंट इज़ नॉट इन दी सेशन, जब पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं रहेगा तभी प्रेसिडेंट क्या होता है, एक कानून ला सकता है। और ये कानून कितने दिन के लिए वैलिडिटी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 6 मंथ 6 वीक, ठीक है, 6 मंथ 6 वीक, ठीक है, 6 मंथ 6 वीक के लिए वैलिडिटी रहेगा। और ये जो वैलिडिटी है ये आपको 6 मंथ 6 वीक के लिए मतलब वैलिडिटी होता है। अगर इसको इस मतलब और इसका टाइम पीरियड एक दिया जाता है। अगर टाइम पीरियड क्या है, मतलब अगर सोच लो ऑर्डिनेंस ला दिया, ऑर्डिनेंस लाने के बाद इसको पास करवाना पड़ेगा कानून बनाने के लिए, उसको कम से कम 6 हफ्ता में, ठीक है, 6 हफ्ता में 6 वीक में उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग को जानना है। मैक्सिमम वैलिडिटी कितना, 6 मंथ 6 वीक। अगर कोई सेशन चल रहा है, ठीक है, सेशन शुरू होने वाला है, सोच लो, ठीक है, कुछ दिनों में सेशन शुरू होने वाला है, अब सरकार सोच रहा है कोई कानून लाया जाए और वो कम से कम बिल 6 वीक के अंदर, ये कुछ वीटो है, ठीक है, ये सब वीटो का भी अगर मैं टाइम मिला तो इसको अच्छा से एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये चीज़ आप लोग देख लो, एक पॉकेट वीडियो के बारे में जान लो। डिले इन गिविंग दी एसेंट टू द बिल, ठीक है, जो बिल है, बिल को एसेंट, डिले इन गिविंग एसेंट टू द बिल, ठीक है, मतलब जो कुछ बिल होता है, बिल को डिले कर दिया जाता है अगर ये वीटो यूज़ किया जाएगा तो। पॉकेट वीटो ये 2 टाइम यूज़ किया गया, मतलब लिखा हो रहा है द वीटो हैज़ बीन एक्सरसाइज ओनली ट्वाइस, किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद एंड आर वेंकट रामन द्वारा, ठीक है। तो एक की 4 वीटो है, 4 वीटो टाइप, एक है एब्सोल्यूट वीटो, एक है क्वालिफाइड वीटो, एक है सुपर सस्पेंसिव वीटो, एक है पॉकेट वीटो, ठीक है। तो ये कुछ वीटो है, ये जानना है, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं ज़रूर बताऊंगा। फिर आता है इमरजेंसी पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जानना है। आर्टिकल 352 जो इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी, ये 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था, ठीक है। फाइनेंशियल वीडियो तो आज तक नहीं लगा 360। और ये प्रेसिडेंट रूल, स्टेट का प्रेसिडेंट रूल 356 में लिखा गया, ठीक है। ये कुछ आप लोगों को जानना है। और इंडिया में कितने बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है, आपको कोई पता है? तो नेशनल इमरजेंसी है ना, वो 3 टाइम यूज़ किया गया था। पहला मैंने शायद गलती बोल दिया था, इंदिरा गांधी ने नहीं, पहला किया गया था 1962 में, जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक बोल दिया था, ठीक है, इंडो चाइना वॉर में 1962 में, ठीक है। तो इस समय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वॉज डिक्लेयर हैज़ बीन थ्रेटन्ड बाय द एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, इसमें लगाया गया था नेशनल इमरजेंसी। और दूसरा लगाया गया 1971 पे, जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था, ठीक है। वो उस समय का प्रेसिडेंट कौन था, बीबी गिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन था उस समय प्रेसिडेंट, बीबी गिरी था इंडिया का, ठीक है। और 1975 में कौन था आपका, फ़खरुद्दीन अहमद अली, हाँ ये था। और उस समय क्या था, नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था किसके द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल के ये लगाया गया था, ऑन द बेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। उस समय क्या था, एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड दी थ्रेटन बाय द एक्सटर्नल एग्रेशन, इसके ऊपर लगाया गया था। उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस के अंदर ये फ़खरुद्दीन अहमद ने इमरजेंसी घोषित किया था। तो ये कुछ याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में, और 63 क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक चीज़ याद रखना ना, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में सिर्फ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब उसमें रहता है, ठीक है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा लोकसभा के मेंबर ही रहते हैं, इधर लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात याद रखना। अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन आएगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर लोग रहते हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, पूछा गया था, तुमने अगर ध्यान नहीं दिएगा वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है तो पूरा गलत हो जाएगा। उसमें वाइस प्रेसिडेंट को पूछा गया कौन रहता है, तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और उसके बाद एक्स ऑफिस चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ किसका रहता है, राज्यसभा का, राज्यसभा का चेयरमैन रहता है कौन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन सा आर्टिकल में रहेगा कि जो हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो चेयरमैन होगा, वो आर्टिकल नंबर 64 में लिखा गया है।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद करना है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? जो हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट होगा, चेयरमैन होगा, राज्यसभा होगा, आर्टिकल नंबर 64 में। और हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट को कितना सैलरी मिलता है? 4 लाख, 1 लाख रुपये कम प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट को 5 लाख मिलता है, इसे 4 लाख मिलता है, ठीक है। और इंडिया का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था? एस राधाकृष्णन, ठीक है, एस राधाकृष्णन। और पहला ऐसा वाइस प्रेसिडेंट जो कि अपने पोस्ट में रहते मर गया था, वो कौन था? एस के, ठीक है, एस के याद रखना ना, नहीं तो श्री कृष्णा, ठीक है, या कृष्णकांता, कृष्णकांत, सॉरी, ऐसे याद रखो, कृष्णकांत। उसमें तो जाकिर हुसैन मारा था, इसमें कृष्णकांत ऑफिस में रहते हुए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ऑफिस में रहते हुए कौन वाइस प्रेसिडेंट मारा था? तो कृष्णकांत। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एस राधाकृष्णन, ठीक है, एस राधाकृष्णन तुम्हारा बाद में प्रेसिडेंट भी बना था जब राजेंद्र प्रसाद मर गया था उसके बाद, ठीक है।